Hello viewers, this is Vimukha Tarot and welcome again. चलिए रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं आज जनवरी में क्या आ रहा है इसके लिए। आई एम सो सॉरी मैं 2025 की रीडिंग्स नहीं बना सकी बिकॉज आई वाज सिक। तो लेकिन चलिए मंथली बनाएंगे और ये बिल्कुल टैरो से है। अगर मुझे लगा एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बताना है तो बता दूंगी पाइल्स में ही। और जनवरी में क्या आ रहा है ये देखने के लिए दोनों में से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आज मैंने दो टैरो अपने टैरो डेक्स के ही बॉक्सेस लिए हैं। पाइल वन है ये वाला। दिस इज द क्लासिक टैरो। द क्लासिक टैरो का बॉक्स है। ये बहुत ग्लिटरी चमकदार सा है। ये मुझे पसंद है ये वाला। तो जिसको जिसको ये अच्छा लग रहा है वो ये उठा लो। एंड सेकंड इज नॉर्मल राइडर वेट टैरो का डेक। ये पाइल टू है राइडर वेट वाला डेक। ठीक है, आई होप पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। दिस इज वन, दिस इज टू। और सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, स्लोली एक्सहेल, वन मोर डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अभी दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है या अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और चलिए रीडिंग करते हैं पाइल नंबर वन के लिए। पाइल वन जिन्होंने ये वाला डेक चूज किया है, लेट्स डू द रीडिंग। सॉरी कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। आई होप दिख रहा है। कार्ड्स भी यही वाले ले लेते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, पहला कार्ड ही गिर गया है वो। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिरा था। लूंगी नहीं। पाइल नंबर वन जिन्होंने चूज की करा है उनके लिए जनवरी में क्या आ रहा है। जनवरी में क्या आ रहा है। यहाँ पे बहुत ठंड है अभी। इट्स लाइक वेरी कोल्ड हेयर। पाइल नंबर वन जिन्होंने चुना है, बहुत अच्छा, ठीक है। उनके लिए जनवरी में क्या आ रहा है। ओके, इतने तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे मैंने। जस्टिस, किंग ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप, 8 आ गए। हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट, 3 ऑफ कप, 9 आ गए। अच्छा, 6 ऑफ सोर्ड एंड लवर्स। लवर्स यहाँ रखते। सो माय डियर पाइल नंबर वन, आपके लिए जस्टिस, शनि का साल अभी खत्म ही हुआ था और मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड पहले जो नीचे गिर गया था वो भी देखा था। तो वो उससे भी मैसेज आ रहा था आपके फाइनेंसेस 2024 में बहुत स्लो रहे होंगे, लेकिन आपने मेहनत ज़्यादा की होगी। तो अभी 2025 में आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। आप लोगों के फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो फाइनेंशियल, तो वो आने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। एंड कोई जो जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, मे बी इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन द जुडिशरी, इन द
डिफेंस आल्सो, डिफेंस, या उनके लिए ये ईयर, ओके, ईयर 2025 के लिए आ रहा है। ये ईयर अच्छा जाने वाला है, पूरा ईयर आपके फाइनेंसेस जो हैं अच्छे जाने वाले हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएँगी और आप उनको ग्रैब कर लोगे। एंड पाइल नंबर 1, द लवर्स, किंग ऑफ कप, 10 ऑफ कप। ये अब मुझे मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी के लव लाइफ में अगर कोई पर्सन आपको पास्ट में छोड़ के चला गया था, तो कुछ लोगों के लिए वही पर्सन वापस आ सकता है विद अ कमिटमेंट, विद अ ऑफर टू बी लाइफ टाइम फॉर एवर। एंड जिनके जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, वो थोड़ा मेल फीमेल का आ रहा है। अगर मेल है तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, तो आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है। अगर फीमेल है तो आपको कोई मेल ऐसा ऑफर दे सकता है। सो बी ऑन द रिसेप्टिव एंड, बी ऑन द रिसेप्टिव एंड डियर। एंड अगर यहाँ पे कोई मैरिड है, बच्चे हैं, मतलब वो वाले व्यूवर्स भी होंगे जिनकी फैमिली ऑलरेडी है, तो आपके लिए ये साल खुशियों भरा जाने वाला है। आप अपनी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके बच्चे और आप अपने स्पाउस के साथ हो सकता है कहीं हॉलिडे पे जाएँ, कहीं दूर घूमने जाएँ। अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जनवरी में ऐसा हो सकता है कुछ लोग जा सकते हैं घूमने या कहीं पे भी अपने स्पाउस और बच्चों के साथ। एंड हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट आया है। कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्राओं पे जा सकते हैं। स्पिरिचुअल यात्राओं पे जा सकते हैं, स्पिरिचुअल किसी जगह पे वो जा सकते हैं दर्शन करने को। एंड कुछ लोगों को उनके गुरु मिल सकते हैं, गाइड मिल सकते हैं। एंड कुछ लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक धर्म, किसी वैल्यू, किसी धर्म गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उनके पीछे जा सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल और धार्मिक किस्म के इंसान बन रहे हो। और मुझे ये रेड बहुत दिखाई दे रहा है। यू आर वेरी पैशनेटिव अबाउट योर वर्क एंड अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग वहाँ यहाँ पे बहुत पैशनेटिव हैं स्पिरिचुअलिटी और अपने वर्क के लिए। सो उनके लिए है कि बहुत ज़्यादा वाइज़ बन रहे हो, बहुत वाइज़ और स्पिरिचुअल बन रहे हो। एंड दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हाई प्रीस्टेस मुझे ये बता रही है कि आपकी इंट्यूशन सबकी थोड़ी सिक्स सेंस अगले साल ज़्यादा काम करने वाली है। अच्छा बुरा समझ सकते हो, व्हाइट ब्लैक में अंतर पता लग जाएगा। एंड कुछ लोग जिनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो दोस्तों के साथ रियूनियन हो सकता है, हैंग ऑन कर सकते हो। एंड उसके अलावा दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, मीटिंग हो सकती है। एंड कुछ लोग जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं 2025 जनवरी में, उनका कुछ लोगों का पेपर वर्क वगैरह शुरू हो सकता है। तो उन अगले साल, पता नहीं ये मैं जनवरी की बनाना चाहती हूँ लेकिन ये पूरे ईयर की बन रही है। चलो जैसी भी बन रही है तो क्या करूँ। अगले साल आप लोग अगले साल के जून तक कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेन के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो जून तक या उससे पहले अगले साल फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे भी दिख रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोग देखेंगे, दैट इज़ वाई बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है। तो जो जितना रेज़ोनेट कर रहा है वो रख लो, जो नहीं कर रहा है वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, तो वो छोड़ दो। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे सिंगल होंगे, उनके लिए सिंगल्स के लिए आया, कुछ फैमिली वाले होंगे उनके लिए फैमिली के लिए आया। कुछ लोग फाइनेंसेस के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंसेस का आया है। कुछ स्पिरिचुअल होंगे तो स्पिरिचुअल के लिए आ गया है। कुछ के दोस्त होंगे तो दोस्तों के लिए आ गया है। ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। लेकिन आप इस साल या इस जनवरी के महीने में बहुत फूल वाली एनर्जी में, लाइक बहुत केयर फ्री एनर्जी में रहोगे और बहुत घूमने-घामने में अपना टाइम स्पेंड करना चाहोगे, मतलब स्ट्रेस के नज़दीक भी नहीं जाओगे। तो स्ट्रेस तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है किसी तरह का, व्हिच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है आप पिछले साल से काफ़ी सीरियस थे, पिछले साल आप काफ़ी सीरियस थे और आपने बहुत डिसिप्लिन पे काम भी किए हैं और अभी आ गया है उस काम के रिज़ल्ट का टाइम, जो कि अच्छा है।
अभी उस काम के रिजल्ट का टाइम आ गया है तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, गुड लक कहूँगी पाइल नंबर 1। और थोड़ा सा और देखना चाहूँगी, कार्ड्स लेना चाहूँगी थोड़े से और। लेट मी पिक अनदर डेक, उसके बाद गाइडेंस भी लेंगे। इनको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। सॉरी अबाउट माई खांसी, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मैं देखना चाहूँगी अलग अलग एरियाज में इस डेक से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए फाइनेंशियली जनवरी 2025 कैसा रहेगा। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। फाइनेंशियली पाइल नंबर 1 के लिए 2025 कैसा रहेगा फाइनेंशियली। ओके, फाइनेंशियस आ गया। मैं एक बार निकाल लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। 8 ऑफ हैंड का कार्ड है। फाइल नंबर 1 के लिए 2025 जनवरी में लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। एक कार्ड, ओनली 1 कार्ड प्लीज। कितने नहीं आ रहा है। वाओ, सन का कार्ड है। फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहेगा। यस, ओके। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहेगा। पहले वाला जो था वो रिलेशनशिप का था, सिंगल है उनके लिए कैसा रहेगा। डेथ का कार्ड है, ओके। मैं अपने गले के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ा बीमारी हूँ, तो ठीक है। आपके फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वैंड का कार्ड। सो 8 ऑफ वैंड का कार्ड मुझे ये बताता है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, थोड़ा दूर से आ सकती हैं। अगर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा दूर से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन उनको ग्रैब करना चाहिए। और फाइनेंसिस का ये है कि फाइनेंसिस रहेंगे अच्छे, लेकिन जितने आपके फाइनेंसिस होंगे उतने ही आपके खर्चे भी होंगे। सेविंग्स नहीं, लेकिन आना-जाना लगा रहेगा। सेविंग्स नहीं, लेकिन आना-जाना लगा रहेगा। जितना आपको ज़रूरत होगी उतना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फाइनेंसिस इस हिसाब से रहेगा जनवरी 2025 में। सो इट इज़ गुड, जितना हमें चाहिए उतना है। उसके बाद जो रिलेशनशिप में है उनके लिए सन का कार्ड है। सो आई वांट टू से, मेरे को इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, जो जो लोग रिलेशनशिप में है एंड हैविंग एन इंटीमेसी, बी केयरफुल, बिकॉज़ यहाँ पे कोई कंसीव कर सकता है। तो अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। एंड अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन होगी और फ्री थोड़ा छोड़ देंगे एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में। एंड काफ़ी होपफुल रहेंगे फ्यूचर के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में है वो मतलब दे आर एंजॉयिंग अबंडेंस टाइम, अ ब्लिसफुल टाइम इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। एंड उसके बाद फैमिली लाइफ में आया ये वाला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल का। फैमिली में किसी को घर रेनोवेट करने का मन बन सकता है, तो फाइनेंसेस उसके लिए आपको मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा आ रहा है। और काफ़ी लविंग माहौल रहेगा। एंड बट स्टेबिलिटी। एंड जहाँ पे अगर घर के कोई चाइल्ड हो या आप घर में कोई चाइल्ड हो तो उसको बहुत पैम्पर किया जाएगा। आप जो रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, बहुत पैम्पर किया जाएगा। और आपको आपके घर के किसी मेंबर के द्वारा फाइनेंसेस दे की हेल्प की जा सकती है, या फिर फाइनेंसेस क्रिएट करके दिए जा सकते हैं आपके किसी घर के मेंबर के द्वारा। एंड कुछ साइन मिल रहा है। घर का जो सबसे छोटा बच्चा है ना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें। आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है। एंड उसके बाद सिंगल के लिए डेथ का कार्ड है। कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि आपका सिंगल टाइम एंड होने वाला है, बहुत नज़दीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर लिया है, तो अब सिंगल से मिंगल एक क्लैरिटी लेना चाहूँगी सिंगल वालों के लिए।
यहाँ ये सब एंड में बोला सिंगल टाइम एंड होने वाला है सिंगल्स का, जनवरी जनवरी के एंड तक या फिर 2025 के एंड से पहले you will end up in a relationship with someone which is very passionate. ओके, सो सिंगल्स के लिए अच्छा टाइम आ रहा है। 2024 का जो बनवास था वो कट गया है अब, तो सिंगलनेस उनकी एंड हो रही है, जो कि सही है। क्या प्रॉब्लम है? इनको साइड करना चाहूंगी, गाइडेंस लेना चाहती हूँ। ओके, मैं रखी इसलिए रही हूँ कार्ड्स बिकॉज इंग्लिश रीडिंग के लिए रख रही हूँ कार्ड। रुकिएगा, गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लूँ। आई एम सो सॉरी। यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, उनके लिए जनवरी मंथ के लिए गाइडेंस कार्ड्स प्लीज। मेरे को हीलिंग का कार्ड दिखा है, जनवरी मंथ के लिए गाइडेंस प्लीज। एक शफल और करूंगी वरना वही ले लूंगी जो दिए। बॉटम में पॉलिटिक्स उल्टा है, ठीक है, इसको ऐसे ही ले लें। द ड्रीम, न्यू विजन, स्ट्रेस, माइजर, लेजीनेस। ओके गुड। पॉलिटिक्स उल्टा है, अब मुझे पॉलिटिक्स ही सबसे पहले मैसेज दे रहा है। पिछले काफी टाइम से आप पिछले काफी टाइम से आपके साथ काफी पॉलिटिक्स चल रही थी, हो सकता है वर्क प्लेस पे या फ्रेंडशिप में या आपके आसपास ऐसे लोग थे जो आपके लिए काफी ट्रैप क्रिएट कर रहे थे। तो अब वो पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद हो जाएगी बिकॉज ईयर चेंज हो गया है, सैटर्न से मार्स में आ गया और उनके मास्क खुल सकते हैं। जो आपके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे लोग, उनके असली चेहरे सामने आ सकते हैं। और ऐसे कोई 2 लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं किसके लिए है। तो उनके थोड़ा सँभल के रहिएगा अभी भी, लेकिन उनके मास्क हट जाएँगे तो और ज़्यादा छूट हो जाएगी। ये यूनिवर्स आपको एज़ अ गाइडेंस बोल रहे हैं। एंड द ड्रीम का कार्ड आया है। कुछ लोग ये सिंगल्स के लिए, कुछ लोग जो किसी पर्सन का ड्रीम देख रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या कुछ लोग अपने एक्सिस का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब स्पेसिफिकली किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है जो सेपरेटेड है, तो उनका सबका सेपरेशन एंड होने का टाइम आ गया है। योर ड्रीम, आपका ड्रीम बिल्कुल ट्रू होने का टाइम आ गया है। तो ये बहुत अच्छा है। न्यू विजन, आप ज़िंदगी को अभी बहुत ज़्यादा पहले बोरियत से देख रहे थे। सन के कार्ड के नीचे न्यू विजन का कार्ड है। इट मीन्स अपनी लाइफ में आप नया विजन क्रिएट कर रहे थे। अगर बोरिंग हो गई थी लाइफ, डिसअपॉइंटिंग हो गई थी, तो आप लाइफ को नए नज़रिए से देख रहे हो। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए गोल्स अभी बना रहे हो दो जनवरी में। उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो जो कि सही रहेंगी अभी। मतलब यू आर वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। स्ट्रेस जो 2024 में काफ़ी आपको तंग किया है वो अभी थोड़ा कम होगा। इस महीने स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। और जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस भी है, डोंट टेक स्ट्रेस बिकॉज वो आपके आइडियाज़ को बिल्कुल वैनिश कर सकता है। वो आपकी मैनिफेस्टेशन को काफ़ी रॉन्ग वे में मैनिफेस्ट कर देगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस प्लीज़। उसके बाद माइज़र का कार्ड है। अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के मत रखिएगा, किसी को बता दीजिएगा। एंड आप सेविंग्स के लिए आप सेव करने में पैसा थोड़ा या अपने इमोशंस में डिपेंड नहीं, डिफेंड इमोशंस में डिफेंड करने के लिए खुद को यार
ठीक है? अगर आप फाइनेंसेस को जोड़ने में मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं कि फाइनेंसेस मेरे सेविंग्स नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए कि बिकॉज़ आगे ये हो जाएगा। और अगर अपने इमोशंस को लेके डिपेंडेंट हैं, सॉरी, ये डिपेंडेंट और डिफेंडेंट का बहुत हो रहा है। कुछ लोग इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है उस इंसान से। डिपेंडेंट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और कुछ लोग जो हैं डिफेंड करते हैं अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को। तो बुरे एक्शंस को भी, गलत एक्शंस को भी डोंट डिफेंड, जस्ट फाइंड योर मिस्टेक, रियलाइज योर मिस्टेक एंड उसको करेक्ट कीजिए। और इस महीने थोड़ी लेजीनेस, सुस्त बिहेवियर रह सकता है, रेस्ट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, काम थोड़ा कम लग सकता है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जैसा भी है रख लीजिए। लेजीनेस इतनी भी मत कीजिएगा कि टाइम निकल जाए। ठीक है? थ्री ऑफ कप्स का पहले ही आ चुका है और ये है सेलिब्रेशन का कार्ड। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आप किसी फंक्शंस में जा सकते हो, मतलब ये, वरना दोस्तों के साथ हैंग ऑन करने ही जा सकते हो। सो ठीक है, जाना, कोई बात नहीं है। आई वाज थिंकिंग टू क्रिएट द रीडिंग आल्सो इन इंग्लिश, बट अभी मन नहीं है, पता नहीं क्यों। इंट्यूटिवली ये आ नहीं रहा है। आगे से बनाऊंगी मैं। ठीक है? पाइल नंबर 1, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहूँगी। अभी इसी महीने जुपिटर रेट्रोग्रेड से मार्गी हो जाएँगे, तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। एंड जिनको ब्रीथिंग की, हार्ट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी कोल्ड एंड कफ, जो कि मुझे खुद को भी हुआ पड़ा है, ये सब चीज़ें बिकॉज़ जीव का कारक है जो रेट्रोग्रेड हुआ था जुपिटर, उनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है थोड़ी कम हो गई थी। तो अभी वो मार्गी हो जाएँगे मिड ऑफ द जनवरी तक, तो इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। जिनको कोल्ड कफ की इश्यूज़ हैं, ब्रीथिंग वाले जो लोग हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है, ब्रीथिंग की दिक्कत है, उनको पिछले काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी 2 महीनों से, तो अब वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। एंड उसके अलावा सैटर्न, अभी उन्होंने नक्षत्र चेंज कर लिया है, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम एनीवन। इट इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम टू टेक अ एडवाइस फ्रॉम अ गुरु एंड अ स्पिरिचुअल लीडर। इट्स अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली। तो आप ऐसा कोई काम, मतलब आप एडवाइस कंसल्टेंसी कहीं से लेना चाहते हैं तो अभी लीजिए, आने वाले 2 महीनों में। और अभी मैं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं किया हूँ, फ़रवरी में करूँगा बिकॉज़ मार्च, अप्रैल और मई आर वेरी टफ मंथ्स। पीपल आर गोइंग टू बी डेड सडनली, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं और बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हमारा वेट कर रही हैं। और इंडिया को इसी साल मंगल की दशा भी लगेगी, तो मंगल का ईयर भी है, सो वी कैन गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अनदर कंट्री, ये भी हो सकता है। और अग्रेशन बहुत हाई रहेगा, स्पेशली पीपल जो इंडिया में रहते हैं। अग्रेशन को कंट्रोल करना हमारा टास्क है इस ईयर। सो डोंट बी आर्गुमेंटेटिव, डोंट बी सो एंग्री, डोंट, बिकॉज़ ब्लड है ना जो वो बॉयल करेगा, क्योंकि मार्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा, मार्शियन एनर्जी आ गई इतनी ज़्यादा। हम मून से सीधा मार्स में एंटर कर रहे हैं, सैटर्न राहु बन रहे हैं, उसके बाद सैटर्न राहु एक ही घर में आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक श्रापित योग होता है और उसमें बहुत कुछ उल्ट-पुल्ट होने वाला है मार्च, अप्रैल, मई में। बस मैं चाहती हूँ आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, इसलिए ये बता रही हूँ। इंस्टेड ऑफ पाइल्स, ये मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, ये सबको ही सुनना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए। आने वाले आने वाली मई 29 तक काफ़ी टफ टाइम हम देखने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड है। एवरी एस्ट्रोलॉजर इन दिस वर्ल्ड, सब डरे हुए हैं, क्या होगा? ट्रांज़िशन इतना खतरनाक ट्रांज़िशन हो रहा है। चलो, आई थिंक 99 में सैटर्न राहु एक ही घर में आए थे, 99 में, 1990 में, 1990 में, और अब आ रहे हैं। लेट्स सी क्या बवाल मचा के जाते हैं, बिकॉज़ जब ये दोनों ग्रह एक ही जैसे ग्रह हैं, तो जब ये साथ आएँगे तो क्या करते हैं देखना होगा। बिकॉज़ शनि जब भी राशि परिवर्तित करता है तो आत्माएँ लोक बदल लेती हैं। तो यहाँ पे जो आत्माएँ हैं वो भी अब लोक बदल सकती हैं। तो जिनका शनि अफ़्लिक्टेड है,
उनको ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका राहु बहुत नेगेटिव है उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्ट बी स्पिरिचुअल, अच्छे रहिए, अपना दान करते रहिए, फीड द बर्ड्स, फीड द डॉग्स, जितना हो सके ह्यूमैनिटी की हेल्प करिए एंड बी जेंटल, बी स्पिरिचुअल, बी इन द फीड्स ऑफ योर गुरु, योर गॉड। बस यही चीज़ें हैं अभी जो भला कर सकती हैं, जो बचा सकती हैं। ठीक है, ऑन दिस नोट अभी मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। 25-25 दिख रहा है। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। बाय। रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना कैसी लगी है बताने को, एंड नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। एंड उसके अलावा रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग बुक करने का सारी डिटेल्स है। अगर चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, बाय। हेलो फाइल नंबर 2 जिन्होंने ये राइडर वेट का डेक चूज़ किया उनकी रीडिंग करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। चलिए। सॉरी अबाउट माय खांसी, क्योंकि आपको मालूम है अभी भी बीमार हूँ। यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है, जनवरी 2025 में क्या आ रहा है, गाइड कर दीजिए। पूरा गिर गया, ले लेती हूँ। और कुछ फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए जनवरी में क्या आ रहा है, नॉर्मली क्या आ रहा है। नो, नॉट दिस मच, नॉट दिस मच, नहीं इतने सारे नहीं लूंगी। क्या आ रहा है फाइल नंबर 2 के लिए जनवरी में, जनवरी 2025 में क्या आ रहा है। लास्ट शफल, इतने ही निकालना है, इतने ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं। बॉटम इज 2 और सोड। ओके, आई थिंक कार्ड्स वैसे काफी आ गए हैं, तो बैट बॉटम तो क्या ही लूं। फर्स्ट मैजिशियन का कार्ड आया, नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप फर्स्ट में भी आया था। कुछ लोग फर्स्ट से भी सुनने आ रहे हैं क्या, फाइल 1 में से। वर्ल्ड, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल, काफी सारे, हर्मिट, उसमें 8, उसमें 9 आए थे, इसमें 10 आ गए। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोड, फाइल नंबर 2। 2024 बहुत बैक स्टैबिंग वाला ईयर रहा है, तो उससे आपको, पहले तो मुझे यही आ रहा है, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। लेकिन इस साल भी आप उन बैक स्टैबिंग को याद करके थोड़ा कंफ्यूज, इमोशनल और दुखी रह सकते हो। ठीक है, बॉटम का कार्ड मुझे बता रहा है यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, इमोशनल एंड सैड। तो आप अभी भी दुखी, इमोशनल और सैड रह सकते हो। जो पिछले साल आपको धोखे मिले, चीटिंग्स मिली हैं, जिन जिन पे विश्वास किया था उन्होंने ही खंजर घोंप दिया है। तो ये चीज़ें आपको अगले 2 महीने तक तो आराम से तंग कर सकती हैं, लेकिन आप हील हो रहे हैं, आप हील हो जाओगे। एंड इन द फाइनेंसेस यू हैव एवरी रिसोर्स, आपके पास सब रिसोर्स हैं, आपको पूरा पता है आपको क्या करना है। एंड यू आर वेरी क्लेवर पर्सन आल्सो इन द फाइनेंसेस, इन द करियर। एंड आपके फाइनेंसेस एवरेज से थोड़ा ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पहले 3 महीने हो सकता है आपको फाइनेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएँ, या किसी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो ना मिले जल्दी। लेकिन 3 महीने के बाद तो आपके फाइनेंसेस आसमान छू रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
आप बहुत वर्कोहॉलिक इंसान होने वाले हो। लाइक आप सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देने वाले हो, बाकी चीज़ों को छोड़ देने वाले हो। वर्कोहॉलिक इंसान होने वाले हो। वेट अ मिनट प्लीज़। यस। और मैंने जैसे बोला ना वेट अ मिनट, आप भी लोगों को ऐसे ही वेट अ मिनट बोलने वाले हो, मतलब आप अवेलेबल नहीं रहोगे। आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो लोगों को, मतलब आप अथॉरिटेटिव किसी ऐसी पोजीशन पे हो ना, जिस आपको आपसे लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपसे बात करने को, या वेट करना पड़ेगा बात करने को, क्योंकि आप बहुत बिजी रहने वाले हो। आपके पास सारे तरह के रिसोर्सेज हैं, हर एक तरह के हथकंडे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो वो 3 महीने बाद अपॉर्चुनिटीज उसके लिए खुल जाएंगी और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और मुझे गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा यहाँ पे वो लोग लग रहे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, अपने पे डिपेंडेंट है। तो अगर उन्होंने 2024 में कुछ शुरू किया था ना, तो 2025 में उसको, मतलब उसका फ्रूट मिलने वाला है। 3 महीने और रुक जाइए बस। और ये जनवरी से वैसे शुरू हो जाएगा। जनवरी से आप अपने काम का तरीका चेंज कर सकते हो। मार्शियन एनर्जी, मैजिशियन दिख रहा है। मार्शियन एनर्जी, गुरु की एनर्जी, मंगल और गुरु की एनर्जी के साथ, वेरी विज़डम, नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते दिखाई दे रहे हो आप अपने प्रोफ़ेशन में, करियर में, बिज़नेस में। और 3 महीने के बाद ये आपको बहुत सारे फाइनेंसेस और गुड रिज़ल्ट देने वाली है चीज़, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है? एंड उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगर कोई फ़ॉरेन जाना चाहता है तो वो, उसके लिए अगर 2024 में कोई बात नहीं बन रही थी, जिसको स्पेशली रिजेक्शंस लगे हैं 2024 में, वो अभी इस साल फ़ॉरेन ट्रैवल करेगा। जनवरी से ही ये भी प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, अगले मार्च तक आप फ़ॉरेन ट्रैवल पे जा सकते हो। एंड बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस जो कि आपके नो कम्युनिकेशन में थे, मतलब उनमें से जो आपके लिए नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई आपके लिए है तो वो कार्मिक लूप आपकी जो सेपरेशन की है वो ख़त्म हो रही है, और आप रिकनेक्ट, रीयूनाइट हो रहे हो। और ये प्रोसीजर आई थिंक जनवरी से लेके मार्च के बीच में, जनवरी, फ़रवरी, मार्च के बीच में ये चीज़ है जो वो हो जाएगी। आई नो मैं जनवरी अकेले की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जनवरी, ये 2025 का ओवरऑल भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो ठीक है, रख लीजिए, अभी क्या करूँ, आ रहे हैं तो पाइल नंबर 1 में भी आए हैं, बिकॉज़ मैंने रीडिंग की नहीं है ना 2025 के पहले, तो आ रहे हैं मैसेज मुझे। ठीक है? रीयूनाइट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज़ जो सेपरेशन का कार्मिक लूप था ना आपका, वो ख़त्म हो गया है। और कार्मिक लूप ख़त्म हुआ है कुछ लोगों के लिए, वैसे भी परमानेंट सेपरेशन भी आ सकता है, लेकिन जैसा भी होएगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और सब्र आ जाएगा। एंड चैरियट का कार्ड मुझे फिर से कह रहा है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा ट्रैवल, काम की वजह से बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी सिरदर्दी, बहुत सारा हेक्टिक वर्कलोड, ओवर वर्कलोड होगा आप पे। लाइक आपके पास खाना खाने तक का टाइम ना हो, इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड पाइल नंबर 2, आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बट उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपका कोई रेगुलर ही डिसिप्लिन है ध्यान पे बैठने का, या कोई भी पाठ पूजा करने का, या फिर कहीं किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जाने का, तो वो आपका छूट रहा है बिकॉज़ ऑफ वर्क ओवरलोड, बट उसको छूटने मत दीजिएगा। स्पेशली जनवरी से मार्च के बीच में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं मुझसे। हालाँकि वो आकाश में भी कुछ ग्रह इधर से उधर ट्रांज़िट हो रहे हैं, बट जितना हो सके स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिएगा। होगा नहीं बट कीजिएगा। स्पिरिचुअल तो नहीं, लेकिन आप कभी-कभी थोड़ा टाइम आपको अकेले मिलेगा तो आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, खुद की गलतियाँ देखोगे, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करोगे, अपने अंदर जाओगे, अपनी पास्ट की गलतियाँ देख सकते हो। तो अगर आपने कुछ गलत किया उसको आप सही करने की कोशिश, या मतलब उसके बारे में डीप थिंकिंग करोगे। अगर किसी इंसान के बारे में भी आप डीप थिंकिंग कर सकते हो। किसी के साथ आपकी मीटिंग भी फिक्स हो सकती है विद अ स्पेसिफिक समवन विद इन द 3 वीक्स। कुछ लोग मीटिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकती हैं फ्रेंड्स के साथ। स्पेशली मुझे यहाँ पे गर्ल्स दिखाई दे रही हैं बॉयज़ से ज़्यादा।
फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकती हैं अपने। तो और पेज ऑफ कप पे आप इमोशनल रहोगे, पाइल नंबर 2, इमोशनल रहोगे आप। जनवरी में इमोशनल रहोगे और इमोशनली बैलेंस भी रहोगे। एंड पाइसेस की एनर्जी, पेज ऑफ कप मुझे पाइसेस की एनर्जी देता है हमेशा। पाइसेस की एनर्जी जहाँ पे अभी राहु बैठे हैं और शनि आने वाले हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है आपके लिए। आपके चार्ट में पाइसेस साइन काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। और कुछ दिख रहा है क्या? सॉरी, खांसी आई है तो इसका मतलब अपनी हेल्थ का अभी भी ख्याल रखिएगा। नाइट ऑफ कप मुझे ये बता रहा है कोई पास्ट का पर्सन वापस आपको ऑफर कर सकता है कुछ। आप अगर कोई ऐसा है जो मतलब गया है, तो आप देख लीजिए आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। और किसी किसी के लिए नया पर्सन भी कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। ये जनवरी में तो नहीं मिलेगा, बट ये मार्च के बाद मिलने की उम्मीद है। आ रहा है प्रपोजल आपके लिए। और देखूंगी अलग अलग एरियाज में। सॉरी। मैं थक गई हूँ पता है, काफी लंबा बोल रही। आई एम टायर्ड, बट ठीक है। मैं मुझे लग रहा है मैं थकी नहीं हूँ, आप लोग थक जाओगे, इतना ओवरलोड होगा काम का। तो प्लीज प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, बिकॉज मुझे बहुत टायर्डनेस फील हुई। ऐसा मुझे सोना है ऐसा टाइम में एकदम से लगा। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए जनवरी में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइल नंबर 2 के जनवरी में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जनवरी 2025 में? बता दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं खुद निकालती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अभी जिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2025? ठीक है। ठीक है, अभी जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ या फिर फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? जजमेंट। अभी सिंगल्स, सिंगल्स के लिए जनवरी में कुछ आ रहा है क्या? सिंगल्स के लिए आ रहा है कुछ क्या जनवरी में? ठीक है। प्रीस्टेस आ गया। हरमिट, हरमिट। बहुत ज्यादा सोच सकते हो, दोनों कार्ड में हरमिट आया है। सोचने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो बी केयरफुल ओवर थिंकिंग। पहला आपके फाइनेंसेस में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, एवरेज रहेंगे, जितना आपको चाहिए उतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फाइनेंसेस पे आप पिछले काफ़ी समय से काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है आपके फाइनेंसेस थोड़े मतलब स्लोली ग्रो हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मेहनत करते जाएंगे। और आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ओवर ग्रो, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ से भी आया, वहाँ से भी आया। हालांकि ये किसी और चीज़ के लिए आया, लेकिन आया है किंग ऑफ पेंटिकल दोनों डेक से। तो आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस आसमान छुएंगे। तो डोंट वरी, जो पिछले टाइम से काम कर रहे हो अभी भी काम करोगे तो दे विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो डोंट वरी,
डोंट वरी अबाउट इट। आप फाइनेंसेस को लेके थोड़ा मतलब अपने दिमाग में थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि हर्मिट इसके ऊपर ही पड़ा है, मुझे लगा है फाइनेंसेस को लेके ही चिंता कर रहे हैं। पहला हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन आगे के 3 हफ्ते ठीक जाएँगे फाइनेंशियली। उसके बाद जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल यही बोल रहा है कि आप लोग मतलब अ, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन आप दोनों ही अपने-अपने करियर पे फ़ोकस करोगे, अपने-अपने काम पे फ़ोकस करोगे। एंड या फिर वन ऑफ द पार्टनर जो है बहुत बहुत वर्कोहॉलिक है और वो अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे ही फ़ोकस करेगा। यू विल नॉट मीट और टाइम भी कम दिया जाएगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इस बात की कंप्लेंट जो है वो रह सकती है। बट मुझे लगता है कि एक पर्सन अगर अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे काम कर रहा है, तो दूसरे को भी अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहिए। वरना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज़ दूसरा जो इंसान फ्री बैठा है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है? एंड हाँ, बस इतना ही है। उसके बाद जो मैरिड लाइफ़ में या फैमिली लाइफ़ में, उनकी फैमिली लाइफ़ बहुत अच्छी जाएगी। आपको लगेगा गॉड की कोई ग्रेस है आपके ऊपर। यू विल बी वेरी हैप्पी। अपनी फैमिली के साथ आप घूमने जा सकते हो, अपने स्पाउस और बच्चों के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली का एक मेंबर बढ़ सकता है। किसी की डिलीवरी होने वाली है तो वो होगी, एक नया मेहमान आएगा घर पे। एंड वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव कर सकते हैं अभी, या फिर आपके घर पे मेहमान आ सकते हैं अभी, जिनको देख के आप खुश होंगे। कोई ऐसे लोग आएँगे जिनको देख के जनवरी में आप खुश होगे, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी विद देम। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। हाई प्रीस्टेज आया है सिंगल्स के लिए, तो सिंगल्स अभी भी सिंगल्स ही रहेंगे। सिंगल्स आप बहुत स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे, खुद पे फ़ोकस करोगे। अगर कोई ऑफ़र आएगी भी तो आप उसका राइट एंड रॉन्ग देखोगे, 50-50 देखोगे, और आई थिंक आप रिजेक्ट करके अपने आप को सिंगल ही रखना भी पसंद करोगे। तो सिंगल्स के लिए अगले 2 महीने में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ़ में जगह नहीं दोगे और सिंगल रहना पसंद करोगे। व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन, वेरी गुड, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू। चलिए गाइडेंस लेते हैं, इसके बाद सम अप कर देंगे रीडिंग। काफ़ी लंबी है बट बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। पता नहीं मैं आपका पाइल करते-करते थक गई हूँ। और मैं सोच रही थी मैं 3 पाइल बनाऊँगी, लेकिन यूनिवर्स को पता है मेरी लिमिट कितनी को है। उन्होंने 2 ही बोला। सॉरी। यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है जनवरी 2021 में? ज ओह! 2021 में? मैंने 2021 बोला है। ऐसा लग रहा है आपने कुछ प्रोजेक्ट या फिर कुछ रिलेशन जो आपका 2021 में ब्रेक हुआ था वो वापस आ सकता है, या फिर 2021 में आपने कुछ ऐसा करने का सोचा था और किया नहीं था, तो उसको कर लीजिए। ये बहुत फास्ट मैसेज था। जनवरी 2025 में क्या आ रहा है पाइल 2 के लिए? गाइडेंस प्लीज़, गाइडेंस फॉर जनवरी 2025। आप आज मुझे मैसेज क्यों नहीं दे रहे हो सुज़ैन? एक आया, काफ़ी मुशक्कत के बाद एक आया। जनवरी 2025 में फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए गाइडेंस। कार्ड्स नीचे गिर गए। उठाऊँगी मैं, रुकिए। एक शफ़ल और लूँगी। मुझे लगता है कुछ चीज़ें सडन आपको पता लग सकती हैं, सडन कहीं पे जाना-आना पड़ सकता है। या सडनली आप हाई से बहुत लो एनर्जी में फ़ील कर सकते हो। मुझे अभी जैसे कार्ड्स गिरे हैं तो काफ़ी इंट्यूटिवली ये फ़ील हुआ है। ऐसे निकलना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का बॉटम मैं नीचे वाले उठा लेती हूँ। 3 गिरे थे। पहला तो ये था, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। लाइफ में अभी भी जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है ना, वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, जो लाइफ में आगे आपके बहुत काम आएँगे। तो जनवरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एक्सपीरियंस दे के जाएँगी नए, जो कि लाइफ में आपको काम आएँगे, आपको मैच्योर बनाएँगे। सो बी ऑन द रिसेप्टिव एंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस।
और आपकी लाइफ मुझे लग रहा है चेंज हो रही है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है आपकी लाइफ या चेंज का कार्ड है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा तूफ़ान देखे हैं, भयानक चीज़ें देखी हैं और उससे जो है एक्सपीरियंस काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर सोल आप बन गए हो। तो आई थिंक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बिल्कुल उल्टा गिरा और इसको लूँगी। मुझे लग रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है अभी एंड हो रही है और लॉर्ड शिवा की यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और लॉर्ड शिव की ब्लेसिंग से आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आई थिंक ये जनवरी में कंप्लीट स्टेजेस पे है। जो वो आपको बनाना चाहते थे वो आप बन गए हो। जो वो लेसन आपको सिखाना चाहते थे 2024 से आपने सीख लिए हैं। मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? स्ट्रेस है जो आपका रिलीफ हो रहा है। ये पहल पाइल 1 वाले लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। स्ट्रेस का कार्ड उसमें भी आता है, रिलीफ हो गया और अगर ले रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो बिकॉज़ आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस इमोशंस का सप्रेस करना, इमोशन को हील कर लिया गया है, स्ट्रेस को रिलीफ़ कर लिया गया है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड उल्टा आना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है जनवरी में। तो इन सब इमोशंस को आप छोड़ने वाले हो, फ्री फ़ील करोगे बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, पिंजरा तोड़ के उड़ने वाले हो, तो आपका दिमाग और आपकी सोल बहुत फ्री फ़ील करने वाली है। इस जनवरी मंथ में ही नहीं, इस पूरे 2025 में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है, चेंजेस जो करने थे कर लिए, एक्सपीरियंस जो लेने थे ले लिए थे, स्ट्रेस जितना लेना था ले लिया है, जितना इमोशंस को, थॉट्स को, खुद को सप्रेस करना था कर लिया है। अभी अब उड़ने की बारी है, पिंजरा तोड़ के उड़ने की बारी है। जीवन को जीने की बारी है, देखने की बारी है, न्यू विज़न नए नज़रिए से नई चीज़ों को देखने की बारी है, घूमने की बारी है, एक्सप्लोर करने की बारी है, आपके लिए तो ये सब आ रहा है। और कोई ड्रीम देखा था पहले किसी पर्सन का, तो वो इस साल आपकी लाइफ में आ सकता है बिकॉज़ अकेले रह के आपका हो गया है। इस साल के 6 महीने के बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए बस 6 महीने का वनवास और है। 6 महीने बाद ये भी खत्म होएगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे लग रहा है आपने बहुत अकेलापन देखा है, सेपरेशन और स्ट्रेस देखा है पिछले साल। इस साल चीज़ें अलग 360 डिग्री अलग है। अभी आप सोशलाइज़ करोगे, ट्रैवल करोगे, नई चीज़ों को देखोगे, एक्सप्लोर करोगे और अपने ड्रीम्स पे काम करोगे, अपना जो करना चाहते हो वो करोगे। यू विल बी अ फ्री सोल पाइल नंबर 2 और मेरे को ये बोलते हुए इतना इमोशनल फ़ील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। अपने आपके इमोशंस ने बहुत सफ़र किया है पिछले साल। शनि की रैथ का आपने सच में सामना किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सैटर्न की जो रैथ होती है ना रैथ, रैथ हमारी आत्मा और हमारी बॉडी का खून पीने का ताकत रखती है। आपका खून सच में पिया गया है मतलब शनि की रैथ का सामना किया है आपने। और जो सैटर्न की रैथ का सामना कर लेता है वो चट्टान बन जाता है। यू आर लाइक अ स्टोन राइट नाउ। तो इस ये सारा रिलीफ देगा, फाइनेंसेस अच्छे देगा, जितना एफर्ट किया है उसका रिजल्ट देगा और आपका विल बी पर्सन आपको देगा। तो आई वांट टू से यू गुड लक फॉर दिस ईयर एंड बस यही गाइडेंस है। और अगर किसी को स्ट्रेस और सप्रेशन हो रहा है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी कंप्लीट करने की एज पे है। उसका ये साल खत्म होने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो तो लाइक करना और क्या-क्या रेज़ोनेट किया, क्या-क्या नहीं किया नीचे कमेंट करके बताना। और थर्ड थिंग, नए हो तो सब्सक्राइब करना। फोर्थ थिंग, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्राइजेस और मेरा नंबर मेंशन है। इंटरेस्टेड हो तो बुक करवा लो। आप हम लोग एक पर्सनल सेशन कर सकते हैं एंड दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल। गॉड ब्लेस यू। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माँ तारा। बाय।